हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा था, उसके एप्लीकेशंस देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग जो नया टॉपिक देखने वाले हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर एक्चुअली में ये होता क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है वो हम आगे आने वाले कुछ समय में देख लेंगे इसको। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब इस थ्योरम के अंदर में कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अभी हर नंबर के 2 फैक्टर तो मिनिमम होते ही होते हैं। एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है वो नंबर खुद। तो हर नंबर के 2 फैक्टर तो बाय डिफॉल्ट होते ही होते हैं, लेकिन जिन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। So every composite number can be expressed as a product of its prime factors। मतलब हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैसे करना है। अब अल्टीमेटली क्या करना है, कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। अब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए, और प्राइम फैक्टर्स पता करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है और उस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही फैमिलियर मेथड है, हम लोग 6, 7, 8 स्टैंडर्ड्स करते आ रहे हैं। ये जो मेथड होता है, अब कई लोग इसे एलसीएम या एचसीएफ बोलते हैं। ये मेथड को एलसीएम या एचसीएफ नहीं होता है, इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। बिकॉज ये मेथड करने के बाद में हमें क्या मिलता है? प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 24। अब 24 इज अ कंपोजिट नंबर, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। सो इट इज 2, 12, 2, 6, 2, 3 एंड 3, 1। सो यहाँ पे हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो हम 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 40। तो 40 को लिख सकता हूँ 2 20s, 2 10s, 2 5s, 5 1s। मतलब 40 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सिमिलरली अगर मैं सपोज 100 लेता हूँ, 100 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। सो 2 50s, 2 25s, 5 5s and 5 1s। So 100 can be expressed as 2 into 2 into 5 into 5। So ऐसे अगर आप कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, जो कंपोजिट नंबर आपको पसंद हो, तो उस कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए जो मेथड हेल्पफुल होती है उस मेथड को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये बहुत ही इजी मेथड है, हमें ऑलरेडी एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए करते ही हैं। तो इसीलिए अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, तो इस मेथड का या इस थ्योरम का मेन एप्लीकेशन क्या होगा ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के 2 मेजर एप्लीकेशन है। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द एचसीएफ, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी सीखा था, बट लेमा में हम डिवीजन के मेथड से सीखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द एलसीएम। मतलब एलसीएम हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से नहीं निकाल सकते थे, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही मेजर एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। आई होप यहां तक के क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिखी हुई है कि दिस प्रोडक्ट इज यूनिक फॉर ईच नंबर।
इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 24 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो ये इस 24 के लिए एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब इस तरीके का प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लोअर क्लासेस में हमें सिखाया जाता था कि पहले आप 2 से ट्राई करिए, फिर 2 से करने का फिर 3 से करिए, 3 हो जाए तो फिर 5 से करिए, फिर 7 से करिए। बट यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर 24 के प्राइम फैक्टर्स मैं अगर इसको ऐसे भी लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब मैं पहले 2 लूं, पहले 3 लूं, पहले 5 लूं, कोई भी नंबर अगर मैं लूं तो उससे उस प्राइम फैक्टराइजेशन पे या फिर उसके इस प्रोडक्ट जिसके फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इट इज यूनिक फॉर एवरी नंबर, इट इज यूनिक फॉर ईच नंबर। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है तो 3 2 और 1 5 40 में आते हैं, तो अब ये 3 2 और 5 को तुम किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे उसके यूनिकनेस के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस प्राइम फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं तो हमें बस एक ही चीज का ध्यान में रखना है कि जब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस नंबर के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हम लोग यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स बनाने के लिए वो हमेशा प्राइम नंबर ही होने चाहिए। प्राइम नंबर इन द सेंस 2 3 5 7 then 11 13 17 and so on। इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 24 तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं 4 6 जा 24 और 6 1 जा 6 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये 4 और ये 6 मेरे प्राइम नंबर्स नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स यहाँ हम जो लिखने वाले जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो इन्हीं कैटेगरी में से होने चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये कुछ प्राइम फैक्टर्स है जो मिनिमम आपको याद होने चाहिए। 50 तक के सारे प्राइम नंबर्स आपको लर्न होने चाहिए अगर आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो। सो आई होप यहां तक के क्लियर होगा। एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और ये प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मेथड यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल मेथड है, कोई भी नंबर लेके उसका हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फाइनलाइज करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो लेट्स टेक अ बिगर नंबर 3850. This is the number I want to prime factorize. So 2 1s are 2, 2 9s are 18, then 2 2s are 4 and 2 5s are 10. Then now 9 plus 1 10 और now अभी 5 से भी कर सकता हूँ। 5 3s are 15, बचेंगे 3 यहाँ पे 15, बचेंगे 4, 5 8s are 40, 2 5 5s are 25. Now again 5 5 7s are 35 and 5 7s are 35. Now 7 11 and then 11 1. So हम लोग यहाँ पे 3850 को लिख सकते हैं 2 into 5 into 5 into 7 into 11. So ये हो गया 3850 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये नंबर यूनिक है, तुम चाहे तो पहले 7 से कर सकते हो, 11 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो। इससे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या फिर इनसे इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो आज की वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके आगे आने वाले वीडियो में इसका हम मेन एप्लीकेशन जो है दैट इज टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में सीख लेंगे। तब तक के लिए आप कुछ नंबर्स ले लीजिए अपने हिसाब से और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि क्या आपको प्रॉब्लम जा रही है। और हाँ, प्लीज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, ताकि यही चीजें आपकी कमेंट सेक्शंस हमें मोटिवेट करेगी आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।